ज्ञानवापी मामले के बाद दो जगह हिंसा देखने को मिली, हल्द्वानी और बरेली में। बरेली में जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने तमाम लोगों को भड़काने की कोशिश की, क्या वाकई देश में अब यही चलेगा? तमाम सवालों पर जवाब लेने के लिए हम लोगों के पास पहुंचे हैं। बरेली में जो हुआ, हल्द्वानी में जो हुआ, वो ज्ञानवापी का गुस्सा था? नहीं, ज्ञानवापी का गुस्सा कतई नहीं था। ये तो वहाँ पर जो हल्द्वानी में हुआ, वहाँ पर सैकड़ों साल से मस्जिद बनी थी, मदरसे थे और तमाम लोगों के आवाज़ थे। इससे पहले भी जब कहा था सरकार ने, हल्द्वानी की सरकार ने, तो वहाँ पर लोग न्यायपालिका में गए, वहाँ से स्टे मिला रुकने के लिए। अगर इससे पहले भी सरकारें थी ना, तो जब आप किसी के साथ जुर्म जास्ती करेंगे तो फिर कहीं तो बोलना ही पड़ेगा ना, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं। तो आप कितना जुल्म करेंगे? आखिर एक सीमा होती है, सरहद होती है जुल्म की, कि आप एक तरफा कब तक फैसला करेंगे? हम लोग भी तो यहाँ के मालिया दूसरी आबादी है, लेकिन दूसरी आबादी का मतलब ये नहीं जितना हिंदुस्तान आपका उतना मेरा भी है। लेकिन आप बदले की भावना की कार्रवाई कब तक करेंगे? जहाँ तक आप मौलाना तौकीर रजा की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बुलाई थी मीटिंग, लेकिन वहाँ भड़काने की जो आप कह रहे हैं, तो भड़काने कोई मामले नहीं है। हिंसा हुई, वहाँ भी पथराव हुई। जब आप हमारे साथ जुल्म करो, कब तक चुप रहेंगे? नहीं चुप रहेंगे, आप बिल्कुल कतई नहीं चुप रहेंगे। अगर आप इस तरीके, भाई आपके ऊपर हम भरोसा करते हैं, आप न्यायपालिका सबके लिए है, जो न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है। जब न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी से हट जाएगी तो फिर क्या होगा? अभी आप जहाँ का नाम ले रहे हैं, ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, एक दिन रह जाता है जिला जज का रिटायरमेंट, एक दिन पहले उसका फैसला दे दिया जाता है, जबकि उसमें एक सप्ताह समय था, लेकिन नहीं ऐसा किया गया। तो आप हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर हम भी तो यहाँ के बासिंदे हैं, हम कहीं दूसरी जगह तो आए नहीं है। तो हमारे साथ जब तक इंसाफ चाहिए, इंसाफ क्यों नहीं होगा? इंसाफ नहीं होगा तो हल्द्वानी जैसी घटना, बरेली जैसी घटना होगी। देखिए, बरेली घटना और हल्द्वानी घटना के जिम्मेदार सबसे पहले प्रशासन है, एसडीएम है, डीएम है और ये गवर्नमेंट है। जब पहला ईंटा रखा गया तब आप कहाँ थे? जब पहली दीवार बनाई गई तब आप कहाँ थे? जब मंदिर बन जाता है, मस्जिद बन जाता है, झोपड़पट्टी बन जाता है, तब आप आते हैं अपना बुलडोज़र लेके। ये गलत है। आपको पहले ही दिन कार्रवाई करनी चाहिए था। जब वो बन जाता है, लोग उसमें पूजा करने लगते हैं, नमाज़ पढ़ने लगते हैं, घर में रहने लगता है लोग, तब आते हैं आप अपने बुलडोज़र जब इलेक्शन होता है, वरना आपकी बुलडोज़र बैठ जाती है तो गलत है ना। हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, प्यार से रहते हैं, और दंगा देश को पीछे छोड़ देता है। कोई भी ऐसे अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी जो धर्म की आड़ लेकर राजनीति करेगी, वो गलत है। दंगा कौन कर रहा है? बरेली में क्या हुआ? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, पहले से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखनी चाहिए। सरकार यहाँ फेल है एक तरह से। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, और एलआईयू के इंटेलिजेंस और कौन कौन से संस्थाएं हैं, ये क्या कर रही थी? एलआईयू और इंटेलिजेंस उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की क्या कर रही थी? उनको देखना चाहिए था कि ऐसा माहौल बन रहा तो तत्काल वहाँ जो है घेराबंदी करके उस पर रोक लगाना चाहिए था। और जो आप बता रहे हैं ज्ञानवापी का मामला अलग है। ज्ञानवापी से और ये बरेली की घटना और हल्द्वानी की घटना एकदम अलग है। आप उससे क्यों जोड़ते हैं? ज्ञानवापी जो है औरंगजेब ने शायद ऊपर का तोड़वा के जो है मस्जिद का रूप दे दिया था। जो ये एसआई का सर्वे रिपोर्ट आया है, उसके माध्यम से लोग जो है वहाँ वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो देखे। हम नहीं मानेंगे कोर्ट का जो फैसला, उसको नहीं मान रहे, तभी तो विरोध हुआ। कौन कहता कि कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? कोर्ट का फैसला पूरा भारतवर्ष मानता है, हिंदुस्तानी मानते हैं। कौन कहता कि नहीं मानते? मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। कोर्ट को भी सख्त निर्देश देना चाहिए, सख्त निर्णय देना चाहिए। जैसे चंडीगढ़ में हुआ, तो चंडीगढ़ में तत्काल वहाँ के जो महापौर का चुनाव था कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन कोर्ट भी पता नहीं क्या है उसको ढील देती है, और कभी कभी कहते फैसला सुरक्षित रख दिया गया। क्या मजबूरी है फैसला सुरक्षित रखने का? जब फैसला लिख दिया गया तो सुरक्षित करने का क्या सवाल है? एक दिन या 2 दिन के बाद फैसला सुना दीजिए। तो कोर्ट को भी सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। बरेली हिंसा किस तरह से देखिए, अभी 22 तारीख को मंदिर कंप्लीट हो गया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे तो बात करनी नहीं थी। मंदिर के उद्घाटन का इंतजार हो रहा था। नहीं तो जो मणिपुर में आग लगी थी, अगर ये बीच में मंदिर वाला मसला ना पड़ा होता उद्घाटन का, तो दंगे की शुरुआतें वहीं से लिख दी जाती। अब जो है चुनावी भूकंप जो है वो आया है हल्द्वानी से, जो बरेली पहुंचा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ये चुनावी भूकंप पहुंचेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। ये हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सनातन कराएंगे, हिंदू खतरे में कराएंगे, छोटे बड़े को, बड़े छोटे को, जातियों को लड़ा कर सत्ता में आएंगे। और ये इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है बाखूबी, और ये बदस्तूर जारी रहेगा 2024 तक। कौन लड़ा रहा है? किसको लड़ा रहा है?
भैया लड़ा कोई किसी को नहीं रहा है, लड़ा कोई किसी को नहीं रहा, बस मानसिक सोच है लोगों की। और मैं तो कहता हूँ जो मौलाना है, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वो एक नवाज के जो एक पुण्य स्थल है, नवाज के अड्डे को एक दंगा मानसिकता पैदा करने, लोगों को जो है मानसिक माइंड मेकअप करके उनको वहाँ से दंगे के लिए तैयार करके लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, उसी की कार्यवाही है। और मैं तो कहता हूँ इस तरीके के लोग जो मानसिकता है उनके ऊपर निगरानी रखी जाए और ऐसा कुछ होने वाला हो, क्योंकि ये जो मीटिंगें होती हैं ये गुप्त होती हैं, गुप्त रूप से होती हैं। मुसलमान सीधे साधे हैं, जैसे आतंकी माइंड मेकअप करके तैयार करके वहाँ जो है मानव बम बना के भेज दिए जाते हैं, वैसे ही उनको जो है लालच प्रलोभन और धर्म का वो दिखा के इनको भड़का के दंगे के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। इसमें कोई किसी, अब ये बताइए, सरकार की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन थी, कौन सा धर्म कहता है किसी दूसरे के किसी सरकार मतलब ज़मीन में आप और इनके मुस्लिम धर्म, जो मुस्लिम धर्म के गुरु हैं वो भी कहते हैं कि गैर जो विवादित ज़मीनें हैं और उसके बाद दूसरे की ज़मीनों पर मस्जिद बना के वहाँ नमाज अदा करना गलत माना जाता है। लेकिन आज उसी पर नमाज अदा कर रहे हैं। आज सरकार ने अपनी, रेलवे ने अपनी ज़मीन मांगी और कोर्ट द्वारा जो है वो भी हुआ, तो उसके बाद विवाद कैसा? ये लोग क्यों दंगे की राह अपना रहे हैं? क्यों दंगा हो रहा है? नहीं, दंगा देखिए, कुछ जो विपक्ष के लोग हैं जब से सत्ता से बाहर हुए हैं तब से उनको लग रहा है जो देश में अमन चैन बना हुआ है, योगी सरकार, मोदी सरकार ने, और उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जो दंगा मुक्त प्रदेश का लेकर, दंगा मुक्त देश का लेकर जो भाजपा मिशन चल रही है उसको खाली खंडित करने के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव आ गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, जनता के बीच में जाते नहीं, अपनी आवाज़ उठाते नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी है। तो इस तरीके के पहले भी आपने देखा होगा CA/NRC का जब आंदोलन हो रहा था, या किसान जो हमारे देश का मासूम बेजुबान था, उसको भी विपक्ष ने भड़काने का काम किया, उसको उत्तेजित कर दिया, इतना उत्तेजित कर दिया कि दिल्ली पे जाकर लाल किले पर हमला कर दिया, हम लाल किले को कब्जे में ले लिया, जिससे देश में कितना नुकसान हुआ। इस तरीके का काम जो विपक्ष के लोग जो है पुशअप करने का काम करते हैं, इनके पीछे एक साजिश होती है, साजिश के तहत ये काम करते, नहीं तो इतना अल्पसंख्यक समुदाय इतना भय वो जो होता उग्र नहीं होता जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है। लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्टें हैं, आखिर पथराव क्यों? पथराव भाई, आपके मान लिया चाहे लोअर हो, सेशन हो या हाई कोर्ट हो, जब इससे पहले अभी ये महाराज जी कह रहे हैं कि वहाँ पर रेलवे की ज़मीन है, 500 साल से वहाँ लोग अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जब आप वहाँ पर मानने के लिए नहीं तैयार हैं, हमारे पूर्वजों की वहाँ पर अगर चीज़ें हैं और हम अपनी चीज़ पे रह रहे हैं, ये तो खाली इनको कहने की बात है। लेकिन हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा करते हैं। हम तो कह रहे हैं संविधान, देश जो है संविधान चलेगा, लेकिन संविधान दोनों तरफ से लागू होता है, एक तरफ नहीं लागू होता है। अगर जितनी आस्था आपको संविधान पे है उतनी मुझे भी है, लेकिन मेरे साथ अगर आज देश के अंदर जो मुसलमानों के साथ बदले की भावना से कार्रवाई होती है, इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप इंसाफ करिए, अगर आप किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप दोनों पक्षों को इंसाफ दीजिए। लेकिन आप जब एक तरफा हो जाएंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मजबूरी है कि मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी। संविधान की रक्षा पेट्रोल बम हाथ में लेके नहीं हो सकती। आप ये बताइए, जिस तरह से बरेली में हुआ, हल्द्वानी में हुआ, क्या वाकई कोई किसी को भड़काने की कोशिश कर रहा? चुनाव से पहले लोगों को बांटने की कोशिश? चुनाव को लेके वैसा कोई बात नहीं है, ये अपने में गुमराह लोग कर रहे हैं। चुनाव से लेके कोई ये अपनी अपनी सोच है। हाँ, चुनाव को लेके नहीं बता रहे हैं, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये 500 साल पहले जो है समय ब्रिटिश शासन और मुगलों की बात कर रहे हैं, उस समय के कागज लेकर दिखा रहे हैं। ठीक है, जमींदारी विध्वंस अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, उसमें सरकारी ज़मीनें भी चिन्हित हुई थी, शायद इनको मालूम नहीं है। और जमींदारी विध्वंस अधिनियम के बाद जो ज़मीनें जमींदारों से ली गई थी वो सभी को बांटी गई थी और सभी धर्म के लोगों को बराबर मस्जिद के लिए भी दी गई थी। आप उस सरकारी ज़मीन में मस्जिद क्यों बनाए? भाई कांग्रेस के आप दामाद रहे, आपको कांग्रेस ने दे दिया मस्जिद बनाने के लिए, आप उस पर सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बना के बैठे हैं, तो कोई मतलब सरकार कोई आवाज़ें नहीं उठाएगी। बहुत सारे मुसलमान भाजपा में भी हैं। किसी दल को लेकर जो है लगातार आरोप लगता है कि बांटने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो दल? भाई सीधे जिम्मेदारी बनती है। अभी जैसे कह रहे भाजपा उसमें कांग्रेस के दमाद मुसलमान, मैं तो कह रहा हूँ आज की तारीख में आप लिस्टेड कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मुस्लिम दमाद किसी पार्टी में है ही नहीं। पहले उनके खिलाफ आप करिए ना, क्यों नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई मुस्लिम, आडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम लिस्टेड कर लिए, कितने दमाद हैं। लेकिन आप पहले उनको तो टारगेट करिए ना, उनको नहीं टारगेट करेंगे। दमाद तो बना लेंगे, लेकिन मुसलमानों से बड़ी नफरत है, लेकिन दमाद बनाने में कोई नफरत नहीं होगी। भाई साहब, जैसे कि मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है,
मुसलमान भी इस देश का नागरिक, मुसलमानों से नहीं नफरत है, जो सिर्फ कट्टरता फैलाने, जो सही बात नहीं कहना चाहते हैं देश के साथ जो सही चीज़ नहीं करना चाहते हैं, आज भी लोग उसी में कर रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। जो क्या कि कोई किसी को इतिहास नहीं मालूम? 500 साल पहले मुगल आए, मुगलों ने जीता, अंग्रेजों ने यहाँ पे लूट करके बनाया, अब वो खुदाई होकर के जब मिल रहे हैं 3 सिर्फ मांगे जा रहे हैं। 3 देने में तुमको वो हो रही, जब 47 में देश आज़ाद बट गया, जब दो देश हो गए, तो आप वहाँ की व्यवस्था देखिए। 3 ही तो मांग रहे हैं। हम सब थोड़ी मांग भाई मैं तो कह रहा हूँ क्यों मांग रहे हैं आप, जब आपको सब कुछ पता है, आपकी सत्ता, आपकी सरकार, आप ले लीजिए 300 ले लीजिए। इनसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि एक वो उसका है सुदर्शन न्यूज चैनल का, वो तो 3000 की बात कर रहा है, तो वो भी इन्हीं की सांठगांठ में है ना। आप क्यों नहीं ले लेते? हम आपका क्या कर सकते हैं? कहते हैं माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। ये सिर्फ 20% लोगों को सिगुफा है, सिर्फ वो देश को अराजकता में, आतंकवाद में घुसेड़ना चाह रहे, घुसेड़े ही हैं, समझ गो, और उसी का खामियाजा सनातन भुगत रहा है। और उन लोगों की अब राजनीति नहीं चलेगी। सिर्फ 20% लोगों ने तुष्टिकरण नीति करके उसी समाज के 80% लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी वो है, समझ गो, कि उनको भी वंचित रखा गया, उनको भी पत्थर के लिए वंचित रखा गया। बात बहुत साफ है कि अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसे कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। हाथों में पत्थर लेकर उसके फैसले को जो है विरोध नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे संवैधानिक तरीके हैं। हालांकि जिस तरह की घटना बरेली में हुई, हल्द्वानी में हुई, उसको लेकर जनता में गुस्सा भी है। लखनऊ से उड़न दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।